सो आज हम न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं। सो सबसे पहली चीज़ तो ये हाइपरटेंशन होता क्या है बेसिकली। ये जो होता है ना, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर तब अकर होता है जब जो फोर्स ऑफ ब्लड होती है ना अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज वो कंसिस्टेंटली बहुत हाई होगी। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, जबकि हाइपरटेंशन में जो है ना सस्टेन्ड आपका ब्लड प्रेशर आ रहा होगा 130/80 या इससे ज़्यादा। ओके, सिम्टम्स इसके क्या होते हैं। हाइपरटेंशन जो है ना, इसको अक्सर साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि यूजुअली जो है इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते अनटिल जो है बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं। तो अक्सर आप हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोज ब्लीड्स आपको हो रही हैं, डिजीनेस, चेस्ट पेन है, ये सारी चीज़ें अगर आपको फील हो रही हैं तो इनको आपने इग्नोर नहीं करना। इट इज़ पॉसिबल कि आपको ब्लड प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये जो है ना ये अपीयर कर सकते हैं ओनली व्हेन ब्लड प्रेशर रीचेस डेंजरसली हाई लेवल। इस टाइम पे ऑलरेडी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई लेवल से पहुंच चुका होता है। ओके, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो फिर क्या होगा। अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो सिवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ठीक है, हार्ट डिजीज़ का चांस आपका इंक्रीज़ हो जाता है, जिसमें हार्ट अटैक्स का चांस बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, हार्ट फेलियर का चांस बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यूजुअली इसका जो फर्स्ट सिम्टम आता था ना, अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने लगे हैं, बट पहले होता था कि फर्स्ट सिम्टम जो इसका आता था ना वो ये होता था कि हार्ट अटैक हो जाता था या हार्ट फेलियर हो जाता था, फिर पता चलता था कि जी बीपी हाई हो गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ओके जी, स्ट्रोक हो सकता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो ब्रेन में भी वेसल कोई रप्चर हो सकती है, तो उसमें फिर स्ट्रोक के चांसेस हो जाएंगे। किडनी डैमेज हो सकता है। हाई प्रेशर जो होता है वो किडनी को डैमेज कर सकता है, किडनी आर्टरीज को, और उसमें जो है ना किडनी फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। विजन लॉस आपको हो सकता है इनकेस अगर आपकी जो आइज़ की ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो जाती हैं तो उसमें विजन इम्पेयरमेंट हो सकती है। एन्यूरिज्म हो सकता है, ब्लड वेसल जो है ना वो वीकन हो सकती हैं और फिर उससे क्या होगा कि वो बल्ज होना शुरू हो जाएंगी, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग एन्यूरिज्म्स होते हैं, वो किसी भी टाइम पे वो फट जाता है, और डिपेंडिंग ऑन कि वो कहाँ पे लोकेशन है उस एन्यूरिज्म की, उसके हिसाब से ही आपकी लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है कंडीशन। ठीक है, और लैब टेस्ट आप कौन से करोगे, ब्लड प्रेशर को किस तरीके से मॉनिटर करोगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली डायग्नोज और मॉनिटर हाइपरटेंशन कैसे करना है ना, उसमें कुछ स्टेप्स रिकमेंडेड होते हैं। तो उसमें रेगुलर मॉनिटरिंग आपकी होगी, जो कि प्रेशर कब से होती है, जो कि ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मशीन होती है। उसके अलावा ब्लड टेस्ट आपने जो है ना कोलेस्ट्रॉल का करवाना है, ब्लड शुगर करवाना है, किडनी फंक्शन अपना चेक करवाना है, और यूरिन एनालिसिस आप करवाओगे ताकि किडनी हेल्थ जो है ना उसको आप असेस कर सको। इसके अलावा ईसीजी करवाओगे ताकि आपकी जो हार्ट हेल्थ है उसको मॉनिटर किया जाए और पोटेंशियल हार्ट डिजीज़ जो है ना उससे आप पहले ही बच जाओ। ओके, डाइट थेरेपी क्या होती है हाइपरटेंशन के लिए, क्योंकि हाइपरटेंशन में सिर्फ मेडिसिन का रोल नहीं होता, आपने अपना वेट भी मैनेज करना होता है और आपने डाइट भी देखनी होती है। ठीक है, तो डाइट थेरेपी जो है हाइपरटेंशन की, बेसिकली आपने सोडियम इंटेक कम करना है। ठीक है, हार्ट हेल्दी फूड जो है वो इंक्रीज़ करने हैं, और उसके अलावा वेट मैनेजमेंट इसमें लाजमी होती है। जितना आप वेट लॉस करते जाते हैं ना उतना आपका बीपी जो है वो भी लो होता जाएगा। ठीक है, ओके, डैश डाइट कहा जाता है उस डाइटरी अप्रोच को जो कि हाइपरटेंशन को स्टॉप करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एम्फोसाइज करेंगे, होल ग्रेन ज़्यादा आप खाएंगे, लीन प्रोटीन्स का इस्तेमाल करेंगे, और आपने रेड मीट जो है ना शुगरी फूड्स ये नहीं लेने। ठीक है, ओके जी, रिड्यूस सोडियम इंटेक, तो उसमें आपने किस तरह से करना है, बेसिकली 2300 mg पर डे के हिसाब से सोडियम जो है ना वो आपने लेना होता है डेली, और 1500 mg तक अगर पॉसिबल हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सर्च करो कि 1 टीस्पून ऑफ, तो बेसिकली 2300 mg आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 2300 mg ही होता है 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट में। ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने उसे भी कम लेना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ गया पोटेशियम भी आपने इंक्रीज़ करना है। पोटेशियम रिच फूड्स आपने खाने हैं जो कि ब्लड प्रेशर को जो है ना बैलेंस कर सकते हैं, सोडियम के जो इफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाता है फूड्स आपने कौन से इसमें खाने हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो आप उसका इंटेक इंक्रीज़ करोगे, स्पेशली जो पोटेशियम में हाई होती हैं जैसे कि बनानास, ऑरेंज, स्पिनच एंड पोटैटोज़ का जो आप ये सारे जो फूड्स हैं इसमें आपने एम्फेसाइज करने हैं अपनी डाइट में। होल ग्रेन जो है उसका आप इस्तेमाल करोगे। ओट्स अगर किनोआ आपको अवेलेबल हो बेस्ट है, ब्राउन राइस इज़ वेरी गुड।
ठीक है, बार्ले जो है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में काम आती हैं। उसके बाद लीन प्रोटीन्स आ गए, स्किनलेस पोल्ट्री आ गई, और चिकन जो है उसका आपने कोशिश करना है कि ब्रेस्ट या विंग पीस लेंगे जिसमें फ़ैट जो है वो कम होता है। लेग और थाई जो उसका पीस होता है उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो मटन है एंड वी हैव बीफ, तो ये आपने अवॉइड करना है, ठीक है। फ़िश बहुत अच्छी होती है, वो हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन रखती है क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होते हैं, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा फ़िश ऑयल सप्लीमेंट जो है ना वो आप साथ साथ लाजमी इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। लेग्यूम्स, दालें वगैरह इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ गुड फॉर यू। हेल्दी फैट्स आप इंक्लूड करोगे, डिफरेंट जो है नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल का यूज़ करो। ऑलिव ऑयल में आपने कुकिंग नहीं करनी, ठीक है, उसको आपने एज इट इज़ जो है ना रॉ यूज़ करना है ऑन सैलड्स, ठीक है। मतलब ऑलिव ऑयल को कुक करते हैं ना तो उसका जो स्मोकिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, तो उसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू ट्रांस फैट्स, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो इट्स बेटर टू ईट इट इन रॉ फॉर्म, जो कि आप एज इट इज़ एक्स्ट्रा वर्जिन और ऑलिव ऑयल लेके तो आप अपने जो सैलड है उसमें मिक्स करके खाओ, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एवोकाडो अगर आपको अवेलेबल हो तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ मेंटेनेंस। अवॉइड कौन से फूड करने हैं? बेसिकली हाई सोडियम फूड जितने भी आ जाते हैं, प्रोसेस फूड जितने भी होंगे ना, यूजुअली प्रोसेस में प्रिजर्वेशन करते हैं ना जब, तो प्रिजर्वेशन के लिए फिर सॉल्ट ही ऐड किया जाता है ताकि फूड की जो शेल्फ लाइफ है उसको मैक्सिमाइज़ किया जा सके। तो कैंड सूप्स अगर आप या कैंड फूड जितने भी देखोगे ना, या वो बहुत सॉल्टी होंगे या बहुत स्वीट होंगे, या शुगर ऐड किया होगा या ब्राइन सोल्यूशन जो कि सॉल्ट सोल्यूशन होता है ऐड किया होता है, तो आपने फिर उसको अवॉइड करना है। फास्ट फूड्स आपने नहीं खाने क्योंकि ऑब्वियसली फास्ट फूड जो है अपना टेस्ट अच्छा करने के लिए उसमें काफ़ी सारे सोडियम, मोनोसोडियम, ग्लूटामेट, सोया सॉस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ये सब सोडियम की सोर्सेज हैं, ठीक है। सॉल्टी स्नैक्स जो हैं वो आपने ये भी नहीं खाने, ठीक है, सॉरी, ये सारी चीज़ें आपने नहीं खानी, एंड पिकल प्रोडक्ट्स भी आपने नहीं खाने, प्रोसेस्ड फूड्स आपने नहीं खाने। ओके, शुगरी फूड्स एंड बेवरेजेस जो हैं, सोडाज, कैंडीज़, पेस्ट्रीज़ हो गई, ये सारे जो है ना वेट गेन पे एक्चुअली वर्क करते हैं, और जब जैसे जैसे आपका वेट गेन होता जाएगा आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। रेड एंड प्रोसेस मीट जितने भी होते हैं उसमें आपके जो है सॉसेज आ गए, डेली मीट आ गए, ठीक है, ये सारे के सारे सोडियम में हाई होते हैं और अनहेल्दी फैट्स में भी हाई होते हैं, विच आर बोथ वेरी बैड फॉर यू। ओके, इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर डाइट उसमें फॉलो नहीं करते? अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो करते ना तो उसमें फिर रैपिड प्रोग्रेशन हो जाएगी हार्ट डिजीज़ की, स्ट्रोक के और किडनी डिजीज़ के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, हार्ट अटैक का और CVD सिम्टम्स जो है ना उसके कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आप डेवलप कर सकते हो, डायलिसिस पे आप शिफ्ट हो सकते हो। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा खाली मेडिकेशन से, ठीक है। ये चीज़ अपने माइंड में उठा लें, खाली मेडिकेशन से जो ब्लड प्रेशर है वो मैनेज नहीं होता। यू डू हैव टू चेंज सम लाइफस्टाइल हैबिट्स, और उसमें फिर ये होगा कि हाई डोजेज ऑफ मल्टीपल ड्रग्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगे, और जितने भी आप ड्रग्स लेते जाओगे उनके अपने साइड इफेक्ट्स होंगे और उनको भी फिर आपको साथ साथ मैनेज करना पड़ेगा। ओके, अगर आप केयरफुली मैनेज डाइट और लाइफस्टाइल प्लान फॉलो करते हो ना तो हाइपरटेंशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन कह लेंगे प्रॉब्लम्स जो कि डाइट थेरेपी से बहुत अच्छे कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो उसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन के रिस्क भी रिड्यूस हो जाते हैं और ओवरऑल हेल्थ भी जो है ना आपकी इंप्रूव हो जाएगी। एंड अगर आपको पर्सनलाइज्ड थेरेपी चाहिए हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।